नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। हमारी केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है और इसके बैन के क्या क्या फायदे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो यूनियन गवर्नमेंट ने बैन किया है सिंगल यूज प्लास्टिक, जो कि पूरी तरीके से बैन हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से, यानी कि अभी जून चला है तो अगले महीने के 1 तारीख से बिल्कुल बैन है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2021 में इसकी जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसको इशू किया था और अभी इसका जो बैन है उसे अनाउंस कर दिया है। अब आप बोलेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2021 में अगर गैजेट नोटिफिकेशन जारी की तो अभी जाके बैन क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स, यानी क्या क्या चीजें बैन होंगी उसको डिफाइन किया गया है। यानी अब 1 तारीख से ये चीजें हैं जो पूरी तरीके से बैन हो जाएंगी। तो फिर अब ये जुलाई 2022 से बैन जो है वो हमें ग्राउंड जीरो में देखने को मिलेगा। क्या क्या चीजें पूरी की पूरी बैन होंगी ये हम आगे जरूर देखेंगे। अब देखो, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो होता क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक रेफर्स टू प्लास्टिक आइटम विच आर यूज्ड वंस एंड डिस्कार्डेड, जिसको एक ही बार यूज किया जाता है और फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब आप और मैं, मतलब नॉर्मल बंदा कहाँ डिस्कार्ड करेगा? या तो आप जैसे जो डस्टबिन है वहां पे फेंक देंगे, या कई लोग जो है वो रास्ते में फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, राइट। तो ये होता है सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसको एक ही बार यूज किया जाता है और फिर उसको फेंक दिया जाता है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको बैन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, रास्ते में फेंक देते हैं, कोई फेंक देते हैं, कोई फेंक देते हैं, तो आसपास वो सड़क के किनारे पे पड़ा रहता है और फिर वो पोल्यूशन होता है। कोई खेतों में फेंक देते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो उसको कलेक्ट करके रिसाइकल करना बड़ा मुश्किल है, राइट। और यही रीजन है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो हाईएस्ट शेयर है प्लास्टिक मैन्युफैक्चर का, यूज का। और रेंजिंग फ्रॉम पैकेजिंग ऑफ आइटम, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि आइटम्स को पैक करने का यूज होता है, बोटल्स में यूज होता है, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, कॉफी कप्स हैं, आपके पास फेस मास्क हैं, ट्रैश बैग्स हैं, क्लिंग फिल्म है, फूड पैकेजिंग है। इन सारी चीजों में सिंगल यूज प्लास्टिक यूज होता है। जैसे कि अब आपने कोई खाने का सामान लिया, उसमें फूड पैकेजिंग है, वो कौन सा क्या है? प्लास्टिक है। लेकिन अब वो कौन सा प्लास्टिक है? सिंगल यूज प्लास्टिक है। आप उस खाने को निकालोगे, खासकर ये अब वैसे नॉर्मली हम लोग तो देसी हैं, हम तो भाई सब्जी वाले मंडी में जाके सब्जियां खरीदते हैं। लेकिन कई बड़े लोग होते हैं ना, जो आपका जो जैसे आजकल जैसे पनीर मिलता है, अब हम तो देसी पनीर खाएंगे। कई होते हैं जो दुकान वाला, अमूल वाला, बड़े लोग पनीर खाते हैं। फिर बटर हम देसी खाएंगे, कई अमूल वाला बटर खाते हैं। तो वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसको एक बार यूज करेंगे फिर वो फेंक देंगे, तो फिर उसको, इन चीजों को कलेक्ट करके रिसाइकल करना मुश्किल हो जाता है। तो कहाँ कहाँ पे यूज जो प्लास्टिक है वो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने वाला है। तो जैसे मैंने बताया, पैकेजिंग ऑफ आइटम, बॉटल, पॉलिथीन बैग, कॉफी कप, फेस मास्क, आपके पास ट्रैश बैग्स, फूड पैकेजिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माइंड्रू फाउंडेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया की एक फाउंडेशन है और उसने 2021 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो 1/3 कंट्रीब्यूट करता है प्लास्टिक प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। यानी पूरी दुनिया में जितनी प्लास्टिक प्रोडक्शन होती है उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो 1/3 है। तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। विद 98% मैन्युफैक्चर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, यानी 98% जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो किससे हो रहा है? फॉसिल फ्यूल से हो रहा है। और उसकी वजह से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बन रहा है, प्रोड्यूस सबसे ज्यादा हो रहा है, सिंगल यूज है और एक ही बार यूज करना और फेंकना है, तो मतलब कि ये मेजोरिटी है प्लास्टिक जो डिस्कार्ड भी होता है। बनता भी सबसे ज्यादा है तो डिस्कार्ड भी सबसे ज्यादा होता है। तो वर्ल्ड वाइड 2019 की बात की जाए इस रिपोर्ट के अनुसार, तो सबसे ज्यादा प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक ही है जो डिस्कार्ड हुआ है। 130 मिलियन मीट्रिक टन का प्लास्टिक जो है वो डिस्कार्ड हुआ है। तो अगर इसी प्रकार की ट्रैजेक्टरी चलती रही, यानी वैसे ही प्रोडक्शन चलती रही, तो इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो 5 to 10% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल वार्मिंग की। अब हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा रीजन फॉरेस्ट फायर का भी है। हाल ही में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जर्मनी और स्पेन में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? फॉरेस्ट फायर हो रही हैं। कितने ज्यादा लोगों को वहां से निकालना पड़ रहा है, इवैक्यूएट करना पड़ रहा है। इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर में भी देखी ये बात, इससे पहले हमने उत्तराखंड में भी देखी। क्या कारण है फॉरेस्ट फायर के? मैंने अलग वीडियो बनाई है, उसमें जरूर देखिएगा। फॉरेस्ट फायर कोजेज, क्लासिफिकेशन, इसकी क्लासिफिकेशन भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इम्पैक्ट्स, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। जर्मनी और स्पेन में क्यों
फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं, ग्लोबल एमिशन, कार्बन एमिशन कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा। और क्योंकि बात चल रही है प्लास्टिक की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का जो सेशन बैठा, मीटिंग बैठी, उसमें उन्होंने बात करी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को अभी सारे देशों के सामने रखा गया है 2 साल के लिए, 2024 में जाके इसको अडॉप्ट किया जाएगा। अभी एक खाका तैयार किया है और उस पर बताया गया है कि बताओ कौन सी चीजें आप एक्सेप्ट करोगे, कौन सी नहीं। बाद में सारे के डिस्कशन के साथ इसको लाया जाएगा, 2024 में इसके ऊपर साइन किया जाएगा। और भारत भी इसके ऊपर काफी विचार विमर्श कर रहा है, हमने भी अपनी बातें कही हैं। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी होने वाली है आपकी, जो 2024 में आएगी। क्यों? क्योंकि आज दिन तक इससे पहले जितने भी ट्रीटीज हुई हैं वो सिर्फ डिस्कार्ड करने की बात करती थी प्लास्टिक के, कि कैसे इसको रिसाइकिल किया जाए, कैसे इसको डिस्कार्ड किया जाए। लेकिन ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी वो ट्रीटी है जो इसकी प्रोडक्शन, इसका यूज माने कंजप्शन और फिर डिस्कार्ड, इन सारे के ऊपर बात करेगी। तो अब सवाल है, जैसे मैंने बताया 98% आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो सवाल है कि फॉसिल फ्यूल से कैसे प्लास्टिक बनता है, फिर कैसे उसका यूज किया जाता है और किस प्रकार से उसको रिसाइकल किया जाता है, नहीं किया जाता है। मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, और मैंने इसमें आपको पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल है प्लास्टिक की, बनने से लेके बिगड़ने तक यानी डिस्कार्ड होने तक, उसको मैंने पूरी उस वीडियो में कवर किया है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी चला है 2022, 2022 से लेके 2024 तक, जहां पर भी प्लास्टिक की बात होगी वहां पे ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी इम्पोर्टेंट बन जाएगी। और जो उस वीडियो में मैंने जिस तरीके से ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को कवर किया है, उससे बाहर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं आएगा। और 2022 से 24 तक आप बहुत से क्वेश्चंस इसी टॉपिक पर देखोगे। इसलिए इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा और चाहे तो नोट्स भी बना लीजिएगा। मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाइए और एक बार जरूर चेक करिएगा। तो एक बार फिर से देखिए, माइंडरूम फाउंडेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक कि 1/3 जो प्लास्टिक है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। 98% जो बनता है फॉसिल फ्यूल से। कैसे बनता है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में मैंने बताया है, देख लीजिएगा उस वीडियो को। और क्योंकि सबसे ज्यादा बनता है तो सबसे ज्यादा डिस्कार्ड भी होता है। 2019 में 130 मिलियन मीट्रिक टन का प्लास्टिक जो है वो डिस्कार्ड हुआ है। और जब डिस्कार्ड होगा तो उसमें से थोड़ा बहुत CO2 भी तो निकलेगा। और अगर ऐसा ही ट्रेजेक्टरी चलती रही तो जैसे मैंने बताया 5 से 10% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसका जो 5 से 10% है वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा? सिंगल यूज प्लास्टिक। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब 2021 की ही जो माइंडरू फाउंडेशन की रिपोर्ट है उसमें बताया कि इंडिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में आता है जो सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन का काम करती हैं। यानी जितनी भी देश सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट करते हैं उसमें टॉप 100 में भारत का नाम भी आता है। और भारत का टॉप 100 में कौन सा रैंक है? 94। सबसे टॉप 3 कंट्रीज जो सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती हैं वो है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान। इसको आप याद रखो, साओ, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, ये हैं जो सबसे ज्यादा आपके पास जो सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट है उसको जनरेट करती हैं। डोमेस्टिक यानी कि भारत के अंदर कितना प्रोडक्शन होती है? 11.8 मिलियन मीट्रिक टन हर साल। एनुअली मतलब हर साल भारत में 11.8 मिलियन मीट्रिक टन का जो प्लास्टिक वेस्ट है वो जनरेट किया जाता है। अभी ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको क्यों बताए जाते हैं? आप अगर आप कल को मान लो कि मेंस में बैठते हैं, मेंस के किसी भी एग्जाम के मेंस में बैठते हैं, या फिर आप किसी इंटरव्यू में हैं, या फिर मान लो आप किसी डिबेट में हैं, वहां पे ये फैक्ट्स जो हैं ये आपके यूज आते हैं। तो आपने अगर हो सके तो याद रखना है कि इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक की डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी है? 11.8 मिलियन मीट्रिक टन एक साल में, एनुअली। ठीक है। और नेट जनरेशन सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की इंडिया में आती है 5.6 MMT यानी मिलियन मेट्रिक टन। तो इतना ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हम जनरेट कर रहे हैं हर साल, जो कि अच्छा नहीं है। अब बात आती है कि कौन कौन सी चीजें हैं सिंगल यूज प्लास्टिक में जिनको बैन किया जाएगा। तो CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसने कुछ आइटम्स को बैन किया है, मतलब अनाउंस किया है कि ये आइटम जो है ये बैन हो जाएंगे, जैसे कि ईयरबड्स।
अब आप सारों ने कान में मैल निकालने के लिए ईयरबड का यूज किया होगा, लेकिन एक बार उसको यूज करते हैं, मैल निकालते हैं और निकलता है नहीं निकलता जो भी है मैल निकालते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं। तो ये क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक है। आपने एक ही बार, क्योंकि वो जो जैसे ऐसा होता है ना कुछ, ये देखो इस प्रकार से होता है ना, यहाँ पे रुई लगी होती, जहाँ रुई लगी होती, और ये क्या है? ये क्या है? ये है प्लास्टिक। क्या है ये? प्लास्टिक। और ये कौन सा प्लास्टिक है? सिंगल यूज प्लास्टिक। एक बार आपने निकालना है रुई से, जो भी है इसको अंदर कान में घुसाएंगे और फिर उससे जो भी निकलेगा निकलेगा, बाद में आप इसको फेंक देंगे। तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। फिर आगे कैंडी, बैलून स्टिक्स होती हैं, आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, ये सारी की सारी क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक हैं। तो इसको बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ कटलरी भी आती है, जैसे कि कुछ प्लेट्स होती हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं। कई बार आप जैसे ठेले वालों के पास जाते हो, वो एक बार यूज होते हैं फेंक देते हैं, तो वो क्या है? वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है। कई जगह, कई तो पेपर का भी यूज करते हैं, कई जगह प्लास्टिक का यूज भी होता है। कुछ ग्लास होते हैं, कुछ कप्स होते हैं, स्पून होते हैं, आपने स्पून देखे होंगे प्लास्टिक के जो मुड़ मुड़ भी जाते हैं। नाइफ्स होती हैं, फोक्स होते हैं। ये नाइफ्स, हमारी सबसे ज्यादा नाइफ्स कहाँ यूज होती हैं? प्लास्टिक की। जब आप अपना जन्मदिन मनाते हो, बर्थडे जो केक काटे जाते हैं, जो दुकानदार के वो जो अपने केक के साथ कई दुकानदार होते हैं ना, जो कैंडल्स भी देते हैं और वो भी देते हैं, नाइस भी देते हैं, जो कि जिससे केक काटा जाता है, वो भी क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक। आपने एक बार यूज करनी है, फेंक देनी है। प्लास्टिक के फोक्स भी होते हैं, ट्रेज भी होती हैं। तो यार सारे के सारे क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक हैं, जिसको सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पूरी की पूरी तरह बैन कर दे रहा है। इसके साथ साथ कुछ स्वीट बॉक्स होते हैं, मिठाइयों के डब्बे होते हैं प्लास्टिक में, इन्विटेशन कार्ड्स होते हैं, सिगरेट पैकेट्स होते हैं, पीवीसी बैनर्स है अंडर 100 माइक्रोन्स, और उसके साथ जो पॉलीस्टीरीन है डेकोरेशन के लिए इन चीज़ों का यूज होता है, वो भी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बैन हो जाएंगी। तो अब आने वाले समय में आपको ढाबों में या कहीं पर भी प्लास्टिक देखने को नहीं मिलेगा। बैन कर दिया गया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और ये बैन कब से है? ये डेट याद रखिए, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2022 से पूरी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है। पॉलीथीन बैग जो हैं अंडर 75 माइक्रोन्स, अब ये क्या है? ये होता है वो साइज है ना, मोटापा, मतलब वो जितना मोटा है वो वैसा होता है। तो 75 माइक्रोन से अंडर जो पॉलीथीन बैग्स हैं, उसको तो हमने ऑलरेडी बैन कर दिया सितंबर 2021 में, और दिसंबर 2022 में हमने पॉलीथीन बैग्स अंडर 120 माइक्रोन जो है उनको भी हम बैन कर देंगे। अब ये क्यों बैन इंपॉर्टेंट है? जैसे मैंने पहले बताया कि ये काफी डिफिकल्ट होता है कलेक्ट करना। कई लोग क्या करते हैं, अब जैसे शादी ब्याह में आपने देखा होगा प्लास्टिक का यूज होगा, फिर उसको नालों में फेंक देंगे, या कहीं पे जैसे जंगल जैसा है तो वहां पे फेंक देंगे। तो इससे क्या हो रहा है? हमारी मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है, समझ रहे हो ना? एक तो मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है, उससे पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, और ये डिफिकल्ट है कलेक्ट करने के लिए, इसलिए इसको बैन ही कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर ये कलेक्ट नहीं हो पाएंगे अच्छे से, तो फिर इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, और रिसाइकल नहीं किया जाएगा तो फिर ये पोल्यूशन क्रिएट करेगा, इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो टॉपिक आता है वो उसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर। तो आपने सारे के सारे फैक्ट्स को याद रखना है, किसी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और इसके साथ साथ जितने भी बाकी मैंने आपको वीडियोस बताई हैं, उन सारों के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, और हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।